आज क्या है 1 अप्रैल। इस खबर को कहीं ना कहीं इससे जोड़ सकते हैं आप, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ईवीएम पर आज अप्रैल फूल ही बन गया है। वो मध्य प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी की मजाक में कही गई बात को सीरियसली ले गए और शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग पहुंच गए। एमपी के भिंड में उपचुनाव के लिए मशीन के डेमो के दौरान चुनाव अधिकारी सलीना सिंह ने मजाक में एक बात कही। उसी बुनियाद पर अरविंद केजरीवाल शिकायत करने चुनाव आयोग गए और कहा कि ईवीएम पर भरोसा साहब नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईवीएम पर आप कोई भी बटन दबा दीजिए, वोट बीजेपी को जाता है। तो असल में भिंड में 9 अप्रैल को उपचुनाव होने उसके लिए ईवीएम का डेमो हो रहा था। उसी दौरान मजाक में कही गई बात को कुछ पत्रकारों ने रिपोर्ट कर दिया। कई अखबारों ने यह खबर छाप भी दी और इसी को आधार बनाकर केजरीवाल और उनकी पार्टी के कई नेता लगातार ट्वीट पर ट्वीट करते रहे। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। इन लोगों ने ट्विटर पर डेमो का आधा अधूरा वीडियो शेयर किया है। अभी आगे वो पूरा वीडियो आपको जी न्यूज पर दिखेगा, लेकिन इस आधे अधूरे वीडियो पर देखिए कैसे शिकायत करने चुनाव आयोग जा पहुंचे। तो एक्चुअली मध्य प्रदेश की मुख्य चुनाव अधिकारी सलीना सिंह ईवीएम पर एक डेमो दे रही थी। दावा है कि इस डेमो के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी ने मजाक में कहा कि देखिए, पहला बटन दबाने पर ईवीएम से कमल के निशान पर वोट पड़ता है। कुछ अखबारों ने मजाक में कहीं इस बात को मुद्दा बना लिया, हेडलाइन बना दी, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के पास शिकायत करने के लिए पहुंच गए। अब इस मसले पर सलीना सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये बात उन्होंने हंसी मजाक में कही थी। उन्होंने ये भी साफ किया कि भिंड की वीवीपीएटी मशीन में सिर्फ बीजेपी के पर्चे की बात निकली हो, ये गलत है। पहला बटन दबाने पर बीजेपी का पर्चा निकला था और दूसरा बटन जब दबाया था तब कांग्रेस का पर्चा निकला था। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास इस घटना की जानकारी है और इसका जवाब भेजा भी जा रहा है। तो असल में केजरीवाल मध्य प्रदेश के भिंड की जिस घटना का जिक्र कर रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया पहले, उस डेमो का बहुत अधूरा वीडियो जो है वही प्रचारित किया जा रहा है। हम आपको ईवीएम के डेमो का पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। पहले आप ये वीडियो तफसील से देखिए। ये देखिए 4 नंबर पे जो भी नाम है, 1 2 3 4 है, जो भी आप डालेंगे हाँ, ये तो फिर इसको ऑन कीजिए। 2 3 तो इसमें 3 नंबर है, दूसरा राज्यपाल और उनका चिन्ह। अब अभी कोई दबाएगा तो कुछ नहीं होगा। ये आप कर सकते हैं। अभी हमने साथ दबा दिया, कुछ नहीं प्रेस में ऐसा तो फिर आपको हम खाने में बिठाएंगे बैलेंस कर दिया, अच्छे से खाने में बैलेंस अब आप संतुष्ट हैं। चालू हो जाएगी, ये फटाफट बोल सकते हैं। पूरा वीडियो सुन लिया, इसको एडिट किया गया। इसका आधा अंश जो है, आधा पार्ट ही बार बार पब्लिसाइज किया जा रहा था। प्रदीप शर्मा जी मीडिया रिपोर्टर हमारे भिंड से जुड़ गए हैं, जरा उनका रुख करते हैं क्योंकि उस वक्त वहां पर मौजूद थे। प्रदीप, आप तो उस वक्त मौजूद थे जब ये डेमो दिया जा रहा था, पूरी बात आप भी जानते हैं, फिर एक ही हिस्से को पब्लिसाइज क्यों किया गया? जी आप रवीना आपको बता दूं, जब डेमो पूरा चल रहा था, ये सलीना सिंह भिंड आई हुई थी अटेर के चुनाव को लेकर के। 9 तारीख को मतदान है, तो वीवीपीएटी जो मशीन है जिसमें लोगों को, प्रत्याशियों, जो कैंडिडेट जो वोट डालने वाले हैं, उनको 7 सेकंड के अंदर वोट दिखेगा कि हमने वोट किसको डाला है। उसके बाद उसमें वोट की पर्ची उस मशीन के वीवीपीएटी मशीन के अंदर चली जाती है। बाद में पूरा शिकायत भी करता है कि हमारा वोट नहीं है, तो उसमें बाद देखा जा सकता है कि वोट असल में डाला किसको है और वो किसके खिलाफ शिकायत कर रहा है। तो ये नई पारदर्शिता चुनाव आयोग लेकर के आया है। इसी का डेमो देने के लिए सलीना सिंह भिंड में आई हुई थी, जहां उन्होंने एक मशीन को रख करके उसको डेमो दिया गया। हालांकि मशीन जो उत्तर प्रदेश से मशीनें लाई गई थी, वो उन मशीनों में जो 4 नंबर का बटन दबाया गया, उस समय बीजेपी फूल लोटस का पर्ची निकली थी। तो लोगों ने कहा कमल का फूल, पत्रकारों का कमल का फूल ही क्यों निकला, तो उन्होंने कहा और बटन दबा दीजिए। तो एक दूसरे बटन दबाने पर कमल, उसमें हाथी के पंजे का पर्चा निकला था। तो वो तीसरा बटन दबाया तो उसमें एक हैंडपंप का भी पर्चा निकला था। ये 3 पर्चे निकलने के बाद जब पत्रकारों ने पूछा कि बीजेपी का मामला क्या, तो ना हंसते हुए पत्रकारों ने कहा था कि इस तरह की खबर मत छापना,
आपको थाने में बिठा सकती है, हंसी मजाक के लहजे में कहा गया था और इसी बात को लेकर के मुद्दा बनाया गया पूरा। ये पूरा मामला इसमें यही सामने आ रहा है। मतलब हंसी मजाक में कई बात को सीरियसली ले गए, बाकायदा चुनाव आयोग जो है वहां पर पहुंच भी गए। हमारे साथ एसएस बंसल साहब जॉइंट चीफ इलेक्शन ऑफिसर है मध्य प्रदेश के, वो भी उस वक्त वहां मौजूद थे। हम उनके पास जाएंगे और हम कोशिश कर रहे हैं। लीजिए, सलीना सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गई हैं। सलीना जी, आपने हंसी मजाक में बात की और ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। हालांकि आप इस बात को समझ भी रही थी और इसीलिए बार बार कह भी रही थी कि आधी अधूरी खबर मत छापिएगा। बिल्कुल, वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। द कॉन्टेक्स्ट वाज दिस कि जो वीवीपैट में स्लिप जाती है, अगर वो टैली नहीं करती है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर अगर वो कोई गलत घोषणा करता है कि टैली नहीं कर रही है तो उसमें एक दंड का प्रावधान है जिसमें कैद है 6 महीने या 1000 रुपए फाइन। तो वो कॉन्टेक्स्ट था एंड दिस वाज अ टोटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। और वास्तव में जो कंट्रोवर्सी हुई है, इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। जो निकली है स्लिप वीवीपैट से, वो लोटस की भी निकली है और हैंड की भी निकली है, और ये कतई नहीं है कि लोटस का बार बार निकला है। दैट इज, ऐसा कतई नहीं हुआ है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द ईवीएम्स। वो एक टेस्ट केस था और डमी टेस्टिंग में अभी सेपरेट बटन से सेपरेट स्लिप्स आ रही थी। सलीना जी, मतलब असल मुद्दा तो ये था कि ट्रांसपेरेंसी है। अगर गलत पर्ची निकल जाती है, आप कोई बटन दबाते हैं तो आप बकायदा उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी है ना, दैट इज द पॉइंट। 4 बार जब बटन दबाया गया तो डिफरेंट स्लिप्स उसकी निकली है। एक बार ये निकली लोटस, दूसरी बार हैंड निकला, इसी तरह डिफरेंट स्लिप्स निकली है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल है एंड टीम ईसीआई की भी आ रही है कल, वो भी चेक करेगी कि इसमें द ईवीएम्स आर ओके। वीवीपैट खुद एक ऐसी व्यवस्था है जिससे एक वोटर चेक कर सकता है कि जिसमें मैंने वोट डाला है क्या वास्तव में वहाँ वोट गया है या नहीं। सो दिस, ये ट्रांसपेरेंसी की ओर ही एक बहुत भारी कदम है एंड इट्स अ बिग थिंग कि इतना जो हमारा रूरल एरिया है अटेर में, वहाँ पे हर एक पोलिंग बूथ पर इसको यूज किया जाएगा। और डमी केवल डमी, वो कैलिब्रेटेड मशीन नहीं थी। अच्छा सलीना जी, बाकी होंगी इतना सीरियस इशू चल रहा था और आप जानती है इसके पीछे का प्री कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्या था। ऐसे में हंसी मजाक करना, जबकि पत्रकार वहां पर मौजूद हैं, तो ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आपने वो हंसी मजाक की क्यों, जब ये आप जान रही थी कि उसकी हेडलाइंस बन जाएंगी। दिस वाज नॉट अ हंसी मजाक, इट वाज अ फ्रेंडली माहौल में जब बात हो रही थी पत्रकारों के बीच में, उनका भी उसी तरह का लायजा था। इट वाज अ वेरी प्लेजेंट इंटरेक्शन। आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज एक हंसी मजाक का माहौल था। इट वाज अ प्लेजेंट इंटरेक्शन एंड इट वाज सेड इन अ वेरी लाइट वेन। और उनको वही समझाए जो पूर्व का कॉन्टेक्स्ट है, जो छपा नहीं कि ये दंड का प्रावधान है। दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट जो इसके साथ जुड़कर नहीं प्रस्तुत हुआ। अच्छा, अब अरविंद केजरीवाल इसे बहुत सीरियसली ले गए हैं, वो तो चुनाव आयोग पहुंच गए हैं मैम शिकायत लेकर। देखिए, अगर किसी को शंका है, उनका हक है उसका समाधान करने का एंड आई एम श्योर वो चुनाव आयोग जब जाएंगे तो उनको भी जो भी स्थिति है वहां से स्पष्ट हो जाएगी। एंड ये इट इज 100% श्योर कि हमारे यहाँ ईवीएम्स किसी भी हालत में टैंपर नहीं हो सकती हैं। हमारे यहाँ वीवीपैट मशीन्स बिल्कुल सेफ, सुरक्षित और अंडर नॉर्म्स उनको यूज किया जा रहा है। और वैसे भी कल एक दल भी आ रहा है चुनाव आयोग से, वो उन वीवीपैट मशीन्स का सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने मुआयना करेगा, उनकी प्रेजेंस में करेगा। तो ये एक और मेजर है जिससे पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने आप को संतुष्ट कर सकती हैं। सलीना जी, आपसे चुनाव आयोग ने कुछ सवाल पूछे हैं क्या इस मसले पर, और अगर हाँ तो आपने क्या जवाब फिर तैयार किया है? जो आपसे बात की है वही जवाब वहाँ दिया है कि क्या आपसे इस डमी प्रोसेस था और डमी प्रोसेस में एक बटन जो दबाया गया तो वो उसका लोटस का सिंबल निकला, दूसरे बटन पर हैंड का सिंबल निकला है एंड ये एक प्रोसेस था। एंड बाकी जो फैक्चुअल स्थितियां हुई कि ये मीटिंग हुई, ये पत्रकारों से ये इंटरेक्शन हुआ, बाद में तब तक सब प्लेजेंट रहा। उसके 2-3 घंटे के बाद इसको कुछ अन्यथा का रुख दे दिया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में इससे पहले क्या ये मशीनें इस्तेमाल की गई हैं सलीना जी? नहीं, ये बिल्कुल न्यू, ये वीवीपैट एक कॉन्सेप्ट ही नया है। ये पहले कभी कहीं यूज नहीं हुआ था। ये जो अभी जनरल असेंबली इलेक्शंस हैं उसमें
सिलेक्टेड कुछ बूथ्स में, जैसे यूपी के कुछ बूथ्स में और पंजाब में, गोवा एक्सेट्रा, सब जगह टेस्ट पायलट केस में यूज हुआ था। तो कुछ पोलिंग स्टेशन थे। मध्य प्रदेश में और अन्य जगह में जो अब चुनाव होने जा रहे हैं, वहां चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इसका संज्ञान लेते हुए कि ट्रांसपेरेंसी हो, ये सभी जगह इसको अडॉप्ट किया जाए सब। तो वीवीपैट सलीना जी, क्या ये कोइंसिडेंस था कि जो बटन आपने दबाया उससे पर्ची बीजेपी के साइन की निकली? हाँ, एब्सोल्युटली अ कोइंसिडेंस, बिकॉज इट वाज अ डमी थिंग। एक वो निकल गई, दूसरे किसी ने दबाया तो हाथ का निशान निकल गया, तीसरे ने दबाया साइकिल का निकल गया। ये रैंडम थे, इट वाज अ डमी टेस्टिंग। वो मशीन कैलिब्रेटेड नहीं है, उसमें कोई कैंडिडेट्स के नाम नहीं थे। वो सिर्फ ये प्रोसेस था कि किस तरह उसमें वीवीपैट में रोल किस तरह डाला जाता है, वीवीपैट की बैटरी किस तरह ऑपरेट करती है, और यदि वो डालो तो किस तरह उससे पर्ची निकलती है। ये सलीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे क्लैरिफिकेशन के लिए, इस सारी बात को सामने रखने के लिए। तो सलीना सिंह यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो वीवीपैट को समझा रही थी, और उस वक्त हंसी मजाक में उन्होंने ये बात कही कि देखिए ये पर्ची तो कांग्रेस की नहीं बीजेपी की उस वक्त निकली। फिर उसके बाद दूसरा बटन दबाया तो कांग्रेस की पर्ची निकली और उन्होंने कहा देखिए अब संतुष्ट हो जाइए, बिल्कुल बैलेंस हो गया मामला। लेकिन इसी हंसी मजाक के लहजे को अरविंद केजरीवाल सीरियसली ले गए।